हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि आने वाले वीडियोस में हम लोग नागपुरी लोक कथा के बारे में पढ़ेंगे, नागपुरी लोक कथा का एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग नागपुरी के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है बन हिरनीकर बेटा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये सिर्फ समरी है। पूरे स्टोरी को पढ़ने के लिए हमें अंगना बुक पढ़ना होगा। इसको सिर्फ देखने का मेन मोटो यही है कि हमें सिर्फ ये जानना है कि इस कहानी में मेन रोल किसका है। तो हम लोग देखते हैं, यह लोक कथा है। सिलेबस के बारे में जब मैंने बताया था तो मैंने लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बारे में भी लिखा था कि लोक साहित्य से कितने क्या कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और लोक शिष्ट साहित्य में क्या क्या आ रहा है। तो लोक साहित्य का ही यह एक भाग है लोक कथा। लोक कथा, पहले हमें यह समझना होगा कि लोक कथा किसे कहा जाता है। तो लोक कथा उसे कहते हैं जिसका हमें रचनाकार के बारे में पता नहीं है, जिसके राइटर के बारे में पता नहीं है। हमें यह भी पता नहीं है कि यह जो लोक कथा है यह कब लिखा गया है, किसने लिखा है। यह बस पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित चले आ रहा है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है प्रस्तुत लोक कथा। प्रस्तुत लोक कथा कर प्रस्तुति पीटर शांति नौरंगी नागपुरिया साहित्य नामक लोक कथा संग्रह में कर रहे। इसमें बोल रहे हैं कि इस कहानी को जो है पीटर शांति नौरंगी द्वारा नागपुरिया साहित्य नामक लोक कथा में इसको संग्रह किया गया था। संग्रह करना और लिखना दोनों अलग अलग चीज़ है। संग्रह मीन्स एक होता है सिर्फ जमा करना, और लिखना एक होता है कि राइटर बोल सकते हैं जिसको वो खुद इतिहास लिखते हैं, कहानीकार। ठीक है, तो ये सिर्फ संग्राहक है, ये इन्होंने सिर्फ संग्रह किया था। पीटर शांति नौरंगी लेखक नहीं है, इन्होंने सिर्फ इसको संग्रह किया है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, बाद में इकर प्रकाशन अंगना में करल जाए हैं। बाद में इसका जो प्रकाशन है अंगना बुक में किया गया है, शकुंतला मिश्रा और उमेश नंद तिवारी के द्वारा। बन हिरनीकर कथा फेबुल कहने रूप में आवेला। बन हिरनीकर कथा जो है यह एक फेबुल कहानी है। फेबुल कहानी का मतलब होता है ऐसा कहानी जिसमें पशु पक्षी मानव रूप में व्यवहार करते हैं और बोलते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि राजा विक्रमादित्य के शिकार खेले कर बड़ा शौक रहे। राजा विक्रमादित्य राय के शिकार खेले कर बड़ा शौक रहे। एक राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। उनको शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो अखंड वन में, यानी कि अखंड मीन्स पूरे वन यानी कि जंगल में, वो अखंड वन में अपन आदमी मन कर संगे शिकार खेले जाए ना। आदमी मीन्स आदमी लोग के साथ शिकार खेले यानी कि शिकार खेलने जाते हैं। ऊ अखंड वन में अपन आदमी मन कर संगे शिकार खेले जाए ना। ऊ वन में गेंदला हरिन, हरिन मीन्स वही हिरन, लंबा कोटरा और दोसर जानवर मन रहे। ऊ वन में यानी उस जंगल में गेंदला हरिन, लंबा कोटरा और दोसर मीन्स तरह तरह के जानवर मन रहे, यानी कि जानवर लोग रहते थे। एक जगह उके शिकार खेलते खेलते छोट बाहर यानी कि पेशाब लगलग। लघु शंका यानी कि वो जो राजा थे वो जब शिकार कर रहे थे तो उनको एक जगह पेशाब लगता है और वो पेशाब करने जाते हैं। उनकर द्वारा करल पेशाब के गोटेक हरिणी पी जायला जे बाद में गर्भवती हो जायला। एक हिरन रहती है जो उस जंगल में घूमती है और उसको बहुत प्यास लगता है। जब वो घूमते घूमते देखती है पानी की तलाश में, जब वो जाती है तो उसे एक गड्ढे में पानी जमा हुआ मिलता है। वह उसे पी जाती है। वह पानी और कुछ नहीं, वो राजा द्वारा किया गया पेशाब ही था जो वहाँ जमा हो गया था। वह उसे ही पी जाती है और गर्भवती हो जाती है। वो आदमी छवा के जन्म देवेला। वो जो हिरन होती है वो एक आदमी के जैसा दिखने वाले बच्चे को जन्म देती है। जब तक उ छवा दूध पी के पोसायला तब तक उ साथ रखेला। जब तक वो जो बच्चा होता है दूध पीता है तब तक वह उसे साथ में रखती है, उसे पालती है। मुद्दा बड़ होते उके
भीख मांगे कर सीख देवेला और गोटे के गीत बताते उके दक्षिण दिशा में जाए के लिए मना करेला। मुद्दा बड़ होते, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वह उसे भीख देने की शिक्षा देती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मुद्दा बड़ होते, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो जो हिरन होती है वह उसे भीख मांगने सिखाती है। गोटे गीत बताते हुए दक्षिण दिशा में जाए के लिए मना करेला, उसको दक्षिण दिशा में जाने के लिए मना करती है और उसको गाना सिखाती है भीख मांगने के लिए। वो जो गाना होता है उसके लाइन है, आयो मोर वन कर हिरनिया, बाबा मोर विक्रम आदित्य राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। यही गाना गाते हुए वो सब पूरब पश्चिम उत्तर दिशा में जाकर वो भीख मांगता है। वो दक्षिण दिशा में नहीं जाता है क्योंकि जो हिरनी होती है वो उसको दक्षिण दिशा में जाने से मना करती है। यह गाना सुन के बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, उसको खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा देने लगते हैं। इसके आगे देखते हैं, उत्तर दिशा में उकर भीख मांगे गीत सुन के आदमी मन अपन मर्जी अनुसार धन यानी कि पैसा, खाए की चीज यानी कि खाने का सामान, लुगा फटामन देवे ना, जेकर से ऊ और उकर माए हरनी बड़ा खुश होए ना। उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दिशा में उकर भीख मांगे गीत से, जो पूरब पश्चिम उत्तर दिशा में भीख मांगने से जो गीत गा के वो जो भीख मिलता है, उधर के लोग उसको आदमी मन मीन्स वहाँ के लोग उसको अपनी मर्जी के अनुसार धन यानी कि पैसा, खाने का चीज़, लुगा फटामन यानी कपड़ा लता देते हैं, जिससे कि वो और उसकी जो माँ होती है हिरनिया बहुत खुश होती है। मगर जब वो दक्षिण दिशा में चल जाइला तो कर गीत सुन के गवैया ऊ छोड़ा के राजा के जिमा देवे ना कि ई छोड़ा जे गीत गावत है उकर का मरम आहे। लेकिन जब वो दक्षिण दिशा में चल जाता है और गाना गाता है कि आयो मोर वनगर हिरनिया, बाबा मोर विक्रम आदित्य रॉय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया, तो ये गाना सुन के वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के गांव के जो लोग होते हैं, उस लड़के को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं और उसको जिम्मा दे देते हैं कि यह जो लड़का गाना गा रहा है उस गाने का क्या मरम है यानी कि क्या मतलब है। आगे हम लोग देखते हैं, विक्रम आदित्य राय उके आपन साथ राखेला, मगर रानी मन ई चलते हिजगा करे ना कि एक दिन ई छोड़ा कर चलते हमर। राजा विक्रम आदित्य उके आपन साथ राखेला, मगर उकर रानी मन ई चलते हिजगा करे ना कि एक दिन ई छोड़ा कर चलते हमर बेटा मन के राइज पाइट से हाथ धोए पड़ी। यानी कि विक्रम आदित्य जो उस लड़का को रखता है तो उसकी जो रानी होती है उसको हिजगा होता है, जलती है, ईर्ष्या करती है कि एक दिन इस लड़के की वजह से हम लोगों के बेटे को राजपाट से हाथ धोना पड़ सकता है। रानी मन उके साजिश कर के दोष लगाए ना कि ई छोड़ा बड़की रानी के गुलेल कर गोरहा से मायर के डांडा तोड़ देलक। रानी मन उके साजिश कर के दोष लगाए ना कि ये छोड़ा बड़की रानी के गुलेल कर गोरहा से मायर के डांडा तोड़ देलक से लेके सजा मिले चाहिए। यानी कि रानी लोग साजिश करती है और उस पर दोष लगाती है कि ई छोड़ा यानी कि ये लड़का बड़की रानी के गुलेल कर गोरहा, गुलेल यानी कि गुलेर और गोरहा मीन्स गुलेल में जो यूज़ होता है गोटी, उसको बोलते हैं गोरहा। तो गुलेल कर गोरहा से मार के यानी कि गुलेल के गोटी से मार के डांडा यानी कि कमर तोड़ देलक यानी कि कमर तोड़ दिया। रानी लोग उसको साजिश करते हैं और दोष लगाते हैं कि ये जो लड़का है बड़की रानी को गुलेल के गोटी से मारकर उसका कमर तोड़ दिया है, सेले उके सजा मिलने चाहिए, इसलिए उसको सजा मिलना चाहिए। बड़की रानी खटवास पटवास लेके राजा के आपन बाथा के दूर करे के ले, बीमारी से मुक्ति पावे के ले हरनी बेटा कर लहू लाने कर हुकुम देख कहेला।
यहाँ पे एक वर्ड है खटवास पटवास। तो खटवास पटवास यानी कि वो जो बड़की रानी है वो ढोंग करती है, नाटक करती है राजा के सामने कि ये जो लड़का है इसको मारा है, मतलब इसके मारने से मेरा कमर टूट गया है। तो उसी को वो बोलती है कि वो जो लड़का है हिरन का बेटा, उसके लहू को लाओ, तभी मेरा जो दर्द है, मेरा जो बीमारी है वो ठीक होगा। राजा बात कर भेद के समझ के आपन, सिपाही मन के गोटे कुकुर के काइट लहू लाने कहेला। राजा जो है भेद को समझ के, वो भेद को समझ जाते हैं और अपने सिपाही लोगों को बोलते हैं कि कुत्ता को काट के लाओ और उसके लहू को रानी को दे दो। ऊ दिन यानी कि वह दिन जब रानी के ई लहू के लागल ठाव में मखायला तो रानी कर बीमारी छूमंतर हो जाएला। उसी दिन जब रानी उस लहू को अपने लगे हुए जगह पर लगाती है तो रानी का जो बीमारी होता है छूमंतर हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। राजा कर आदेश से हरनी बेटा के जेल में रखल जाएला। राजा बाद में फिर आदेश देता है कि जो हिरन का जो बेटा है उसको जेल में डाला जाए। हरनी बेटा कर फिक्र में सूंघते खोजते गीत गाते जेहल तक पहुँचेला। सिंह में दिया बायर के मुड़ में खाएक जिनिस ले के ऊ अपन बेटा तक पहुँचेला। ई बात के गोटेक अहिर देख लेवेला जे ऊ राजा के बताए देवेला। राजा कर आदेश से हिरनी बेटा के जेल में रखल जाएगा, यानी कि राजा के आदेश से हिरनी के का जो बेटा होता है उसको जेल में रखा जाता है। हरनी बेटा कर फिक्र में सूंघते खोजते, हिरन जो है अपने बेटे के फिक्र में सूंघते खोजते गीत गाते जेल तक पहुँचेला, यानी कि गीत गाते जेल तक पहुँचती है। सिंह में दिया बायर के, यानी कि सिंह में दोनों तरफ मशाल लेती है और एक तरफ खाने का सामान लेती है जिसको वो अपने बेटे को खिला सके। जिनिस लेके वो अपन बेटा तक पहुँचेला, अपने बेटे तक जाती है। ई बात के गोटेक अहिर देख लेवेला। इसी बात को एक जो अहिर है जो अपना जानवर लोग को चराता है, जो एक अहिर है, वो देख लेता है और जाके राजा को बता देता है। राजा जब इस सब बात के जाने ला तो हरनी कर पीछा करला। राजा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो रानी का हिरन का पीछा करता है। वो जब हिरन आती है और जब जो वो गाना गाती है वो गाती है कि झिंगुर तरे बेटा जन्म देलो रे, मुड़ा डाणे बेटा पोसलो रे, कौन मुदे बेटा बेड़ी दे रे। यानी कि बहुत मुश्किल से बेटे को मैंने जन्म दिया है, पाला है, और कौन दुश्मन है जो बेड़ी यानी कि जेल में मेरे बेटे को कैद कर दिया है। हिरन का जो बेटा है वो उसको आंसर करता है, बोलता है कि मौसी आयो मोराय खोजलक रे, बाबा आयो जेहल पेरी देलक रे। यानी कि मौसी माँ जो लोग हैं वो लोग ही मुझे मारने खोज रहे हैं, मारना चाहते हैं। जब हिरनी अपन छवा के खियाक पियाक के जब हिरनी अपन छवा के खियाक पियाक के प्यार कैर के जेल से निकलत रहेला तो राजा हिरनी के धैर्य लेवेला। जब रानी जब है अपने बच्चे को खिला पिला के प्यार करके जेल से बाहर निकलती है तो राजा उसको पकड़ लेता है। अब ये हरनी गोटेक सुंदर रानी का रूप में बदल जाएला। राजा के छूते ही वो जो हिरन होती है एक सुंदर रानी के रूप में बदल जाती है। ऊ मुनि विश्वामित्र कर शराब से, इंद्र देवता कर अप्सरा मेनका से, यानी कि जो विश्वामित्र रहते हैं वो इंद्र देव की एक अप्सरा है जिसका नाम है मेनका, उसको श्राप देते हैं कि तुम एक हिरन के रूप में एक मानव बच्चे को जन्म दोगी और जब उसी बच्चे का पिता तुम्हें छुएगा तो तुम अपने वास्तविक रूप को धारण कर लोगी। ऐसा श्राप जो है विश्वामित्र देते हैं हिरन को, मेनका को देते हैं हिरन रूप बनने के लिए। तो उसको वो एक सुंदर रानी के रूप में बदल जाती है। तब राजा ई मेनका कर कहल से रानी मन के गढ़ भरी करवाए देवेला, यानी कि उसको रानी लोग को सजा दिलवाती है। रानी जब राजा को सारा बात पता चलता है तो रानी को वो मारने का प्लान करते हैं। राजा बोलते हैं अपने नौकर लोग से कि एक कुआं खोदो, 2 दिन में कुआं तैयार हो जाता है, और रानी लोग को बोलते हैं
कि कुआं को परछो। उसके नियम के हिसाब से वो रानी लोग जो है कुआं को परछते हैं और उस रानी के पीछे एक एक आदमी को लगा देते हैं, और राजा के इशारे से जैसे ही राजा उनको इशारा करते हैं, वो जो उनके नौकर लोग होते हैं वो उसे रानी को कुएं में धकेल देते हैं और फिर उसको कुआं को ढक देते हैं। इसे बोला जाता है जीते गढ़री। ठीक है, तो वही उसको राजा अपनी रानी को ऐसे सजा देते हैं और फिर रानी को बोलते हैं कि अब तुम लोग चलो महल में। और जेहल से करवाए देवेला और जेहल से महल तक कर डहर में एक ठेहुना सिंदूर बिछवाए के शान से महल कर रानी बनेला। और एक सिंदूर ठेहुना तक यानी कि एक सिंदूर घुटना तक, एक घुटना तक सिंदूर बिछवा के वो जो मेनका होती है वो राजा उसको मान सम्मान के साथ महल में ले आते हैं, उसको और उसके बेटे को, और हंसी खुशी वो लोग जीवन जीने लगते हैं। तो ये कहानी बस ऐसा ही है। इसको डिटेल से पढ़ने के लिए हमें जो बुक है अंगना बुक पढ़ना होगा। उसमें बहुत डिटेल से दिया हुआ है, एक एक गाने का लिरिक्स दिया हुआ है कि कैसे वो गाता है, कैसे वो भीख मांगता है गा के, जो हिरनी होती है वो अपने बेटे को कैसे बुलाती है, वो उसका जो बेटा होता है उसको कैसे रिप्लाई करता है। ये बस समरी है। डिटेल से पढ़ने के लिए हमें अंगना बुक पढ़ना होगा। ये बस हमें एक समझने का बस एक तरीका है कि स्टोरी को समझने के लिए बस एक समरी बोल सकते हैं कि हम लोग बस इसको पढ़ने से एक समझ में आया कि हाँ स्टोरी में क्या बोला जा रहा है। डिटेल से पढ़ने के लिए हमें अंगना बुक पढ़ना होगा। तो इतना जानने के बाद अगर हम लोग अंगना बुक पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।